इंदौर की 13 वर्षीय पलक शर्मा का चयन उन देश के 32 लोगों में हुआ है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में वर्चुअल तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने पलक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनहार पलक शर्मा से बात की। इस कार्यक्रम में दिल्ली से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए, जबकि इंदौर से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी शामिल हुई और पलक को ढेर सारी बधाइयां दी। सारे अभावों में भी बच्चों के पास इनको चालू कर देंगे। हो गया, ठीक है बेटा, बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। जब से आपको पता चला होगा कि आपका नाम इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, आपकी बेसब्री बढ़ गई होगी। आपके माता पिता, दोस्त, टीचर्स, वो सब भी आपके जितना ही एक्साइटेड होंगे। आपकी तरह मैं भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी हमारी वर्चुअल मुलाकात ही हो रही है। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े सीईओ भारत का गौरव बढ़ाने के। पलक शर्मा ने बताया वह 8 साल की उम्र से स्विमिंग कर रही है, जिसके बाद 2019 में एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक अब तक की सबसे कम उम्र में गोताखोर भी बनी थी। इसके अलावा छोटी सी उम्र में ही वे 5 राष्ट्रीय स्पर्धा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इसमें विभिन्न वर्गों में कुल 11 स्वर्ण पदक हासिल किए। पलक ने पीएम द्वारा मिले इस सम्मान पर खुशी जाहिर की है। मेहनत तो बहुत लगती है और सुबह 4 घंटे, शाम 4 घंटे रोज़ मेहनत करती हूँ और वो सर सिखाते हैं मुझे, कोच रमेश व्यास सर जो आपके सामने हैं। उनके कारण ही मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। वो मुझे रोज़ प्रैक्टिस करवाते हैं, सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे। वो पापा ने ही बोला है कि पानी में जाते हैं तो बाल ख़राब भी हो जाते हैं और बहुत केमिकल घुसता है बालों में, तो बाल कटवाना अच्छा ही है। तो मैंने इसलिए बाल कटवाए और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है। वो रोज़ मुझे सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस के लिए लाते ले जाते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आइडियल मेरे लिए मेरे सर हैं और मेरे पेरेंट्स ही हैं। उसके लिए मेरा लक्ष्य आगे और नेशनल इंटरनेशनल खेलना है और मेरा सबसे बड़ा सपना ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आना है अपने भारत के लिए। उसके लिए तो मोदी जी ने मुझे बहुत ही अच्छा बताया कि और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने संकल्प जो 3 दिलवा है वो मेरे लिए बहुत अच्छे मायने रखे हैं। इंस्पिरेशन है कि आगे अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ सफलता नहीं मिल पाएगी। मेहनत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। पलक शर्मा ने जहां मेहनत करते हुए इस अवार्ड को प्राप्त किया, उसके पीछे कई लोगों के हाथ है। उनके माता पिता ने उसकी मेहनत में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह 4 बजे उसके पिता पंकज शर्मा उसे स्विमिंग के लिए लेकर पहुंचते थे। वहीं शाम को इस भूमिका में उसकी मम्मी रहती थी। बच्ची के स्विमिंग सीखने के कारण उसके माता पिता ने लड़कों की तरह उसकी परवरिश की। वहीं पलक के कोच ने भी उसकी मेहनत में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी।
कोच रमेश व्यास के मार्गदर्शन में पलक 8 घंटों तक अभ्यास करती और उसी का परिणाम रहा। आज उसकी इतनी मेहनत को खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अवार्ड देकर पुरस्कृत कर रहे हैं। मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को लेता हूँ शुरू से, 5-7 साल के बच्चे। पहले उनके मादर फादर से कह देता हूँ कि मेरा स्वभाव बहुत खराब है, आप पहले मेरे को साल भर देख लो, उसके बाद आप मेरे को बच्चों को मेरे पास भेजना। तो जब वो देख लेते कि नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गुस्सा आ जाता, बच्चे काम नहीं करते, 4-4 घंटे खड़े रहना पड़ता है धूप में, बरसात में, मैं क्योंकि 12 महीने में कराता हूँ। अब बच्चा नहीं करे और वो लायक नहीं हो तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो एक तो उसकी फिजिकल पूरी फिजिक देख के लेता हूँ। जो भी बच्चा है, आते बहुत लोग आते हैं लाखों कि भाई हमारा बच्चा सिखाना, मैं देखता हूँ कि फिजिक ठीक है तो वो बढ़ता आगे। अगर फिजिक सही नहीं है तो आप कितनी मेहनत कर लो, बच्चा आगे नहीं आएगा। मेडल है, जब से ये खेलने लगी अंडर 40 से अभी तक गोल्ड मेडल है इसको, और इंटरनेशनल में ये पहली लड़की है एशियन, जूनियर एशियन में, कि जिसको स्वर्ण पदक है। और इसके पहले तो आपको मालूम है भाविका है और कई लड़कियां, मिति है, मनीषा है, कई लड़कियां, मेरी सभी लड़कियां इंटरनेशनल है। मंत्री उषा ठाकुर और तुलसी सिलावट ने भी पलक को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा, आज का दिन पलक के साथ ही पूरे शहर और देश के लिए गौरव की बात है। हमारी उषा जी और तुलसी सिलावट दोनों मिलकर हमारी बेटी का जो संकल्प है, हमारे रमेश जी का जो संकल्प है, हम दोनों मिलकर, क्योंकि इंदौर खेल की नगरी है, इनकी भावनाओं के अनुरूप हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री का संकल्प हम मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री सब मिलकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी आपने बेटी पलक के लिए कहा, तो उसको उस नॉर्म्स का स्विमिंग पूल ला कर देना, ये हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए ताकि बेटी ओलंपिक तक जाए। इस सम्मान कार्यक्रम में देश भर के 32 होनहार और देश का नाम रोशन करने वाले बच्चों को पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।